और वहीं देश में 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की कीमत की घोषणा कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि राज्यों को तीसरे चरण के लिए कोविशील्ड की डोज 400 रुपए में मुहैया कराई जाएगी, जबकि निजी अस्पतालों को ये डोज 600 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए कोविशील्ड डोज की कीमत की घोषणा कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तय किया है कि वो अपने कुल प्रोडक्शन का 50% हिस्सा राज्यों को प्रति डोज 400 रुपए की रेट पर और निजी अस्पतालों को कोविशील्ड की प्रति डोज 600 रुपए की दर पर मुहैया कराएगा। We are ramping up immediately and the big ramp up will happen post July, but even between now and July we are going to ramp up 15 to 20% in our monthly capacities. 19 अप्रैल को भारत सरकार ने तय किया था कि वैक्सीन निर्माता हर महीने अपने प्रोडक्शन का 50% डोज भारत सरकार को सप्लाई करेंगे। बाकी का 50% हिस्सा उन्हें राज्यों और ओपन मार्केट में सप्लाई करने की छूट होगी। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। कांग्रेस ने भारत सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि वैक्सीन को लेकर एक देश एक दाम होना चाहिए कि 1 नेशन 1 प्राइस, 1 वैक्सीन 1 प्राइस, ये हमारे देश में होना चाहिए। तो जब हमारे केंद्र सरकार को 150 रुपए पे मिल रहा है तो वही प्राइसिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होनी चाहिए, वही प्राइसिंग प्राइवेट के लिए होना चाहिए। देश की गरीब जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए और राज्य सरकारों के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बजट हो गया, सब चीजें हो गई, अब वैक्सीनेशन का ऊपर से इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो ये जो है केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और ये वैक्सीन गरीब और युवा लोगों के लिए होना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1 मई के आने के बाद में आप देखेंगे कि देश के अंदर क्योस होगा। जिस तरीके से इन्होंने बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी फाइनेंशियल हेल्प के जिस तरीके से हमारे युवाओं को छोड़ दिया है, हमारे देश में अराजकता और क्योस का माहौल एकदम से बनेगा। जबकि भारत सरकार ने कांग्रेस के इस आरोप पर स्पष्टीकरण में कहा है, अब तक राज्यों ने जो 13 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं वो केंद्र सरकार ने राज्यों को मुफ्त में दिया है और 1 मई के बाद भी केंद्र सरकार अपने 50% कोटे से राज्यों को सारी वैक्सीन मुफ्त में देगी। टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए कोविशील्ड डोज की कीमत के ऐलान के साथ ही 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्यों और निजी अस्पतालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो तय समय पर सीरम इंस्टीट्यूट के पास जरूरी ऑर्डर्स प्लेस करें, जिससे कि 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से परिमल कुमार और उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।